इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी में वैकेंसी आई है ग्रेड ए ऑफिसर्स के लिए। इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट है 21 अप्रैल 2024 और जिसकी स्टार्टिंग सैलरी है 1,43,000 पर मंथ। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आइए इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं डिटेल में। कंपनी का नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 28 मार्च से बेसिकली इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और 21 अप्रैल 2024 लास्ट डेट है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कॉल लेटर्स वगैरह की तो ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। इसका वेबसाइट है www.ifsca.gov.in। फेज़ 1 का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो मई या फिर जून में होगा। फेज़ 2 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा वो जून या फिर जुलाई में होगा और फेज़ 3 में आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, टोटल 3 फेज़ में यहाँ पे काम चलने वाला है। स्क्रॉल डाउन करके अगर हम नीचे बात करें तो यहाँ पे बताया गया है सिर्फ इंडियन सिटीजन ही अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 10 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है जिसमें से 2 पोस्ट जो है वो मार्क्ड है बेसिकली लीगल स्ट्रीम्स के लिए एंड जो 8 पोस्ट है 8 पोस्ट वो जनरल स्ट्रीम्स के लिए हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बाइफर्केशन देखें तो यूआर में 3 वैकेंसी है, ओबीसी में 3, एससी में 1, एसटी में 1, ईडब्ल्यूएस में 2, टोटल 10 वैकेंसीज हैं एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए 2 यहाँ पे अलॉट किए गए हैं। ठीक है, 2 स्ट्रीम की बात यहाँ पे की जा रही है, जनरल स्ट्रीम की एंड लीगल स्ट्रीम की। जनरल स्ट्रीम के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताया गया क्या होना चाहिए। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फिनांस, इकोमेट्रिक्स, ठीक है इकोनोमेट्रिक्स बेसिकली, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में विथ अपीयरिंग सीए, सीएफए, सीएस या फिर आईसीडब्ल्यूए, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ और एनी अदर डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। लीगल स्ट्रीम की बात करें तो बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके अगर हम नीचे आए थोड़ा सा तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एज लिमिट की दी गई है, 30 साल होना चाहिए, एज की लिमिट 30 साल है एज ऑन 1 फरवरी 2024। अपर लिमिट की बात करें तो 5 साल और 3 साल की यहाँ पे अपर लिमिट दी गई है, वो आप इसको क्लियरली रीड कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है तो आप इस कंपनी की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल में रीड करना चाहते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन दिया गया है फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3, 3 फेज़ रहेंगे बेसिकली। फेज़ 1 की बात करें तो यहाँ पे पेपर 1 जो रहेगा वो दोनों स्ट्रीम्स के लिए रहेगा। ठीक है, जनरल और लीगल के लिए। और इसमें यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रीम्स के लिए सब्जेक्ट क्या दिया गया है, ये सारे आप प्रॉपर्ली इसको रीड कर सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 100 है, ड्यूरेशन 60 मिनट और कट ऑफ है 30%। पेपर 2 जो है उसका अलग अलग दिया गया है। जनरल स्ट्रीम्स के लिए बेसिकली ये सारी चीज़ें रहेंगी जो आपको प्रॉपर्ली तैयार करना है और लीगल स्ट्रीम्स के लिए ये सारी चीज़ें रहेंगी जो आपको तैयार करना है। ठीक है, 100 मार्क्स के लिए रहेगा, 60 मिनट यहाँ पे भी मिलेगा और 40% यहाँ पे भी आपको कट ऑफ मिल जाएगा। स्क्रॉल डाउन करके आएंगे नीचे तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी बताया गया है। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए निगेटिव मार्किंग है 1/4 मार्क। ठीक है, कट ऑफ की बात करें तो पेपर 1 के लिए 30% है, पेपर 2 के लिए 40% है। अगर फेज़ 2 की बात करें तो यहाँ पे भी पेपर 1 जो है वो कॉमन है दोनों के लिए। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है बेसिकली। ठीक है, 100 मार्क्स का 60 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा, 30% कट ऑफ रहेगा, वेटेज 1/3 रहेगा। और पेपर में जनरल स्ट्रीम के लिए अलग से दिया गया है, लीगल स्ट्रीम के लिए भी अलग से दिया गया है। नीचे सिलेबस भी प्रॉपरली दिया गया है, मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगा क्या सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपरली आप रीड कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो फेज़ 1 में शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको ही फेज़ 2 के लिए एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा और फेज़ 2 के लिए एक नया हॉल टिकट रेज किया जाएगा। ठीक है, इसमें भी निगेटिव मार्किंग रहेगा लेकिन निगेटिव मार्किंग सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 में रहेगा। ठीक है, कट ऑफ की बात करें तो पेपर 1 के लिए 30% है, पेपर 2 के लिए 40% है। इंटरव्यू, उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है, उसके बाद उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा। प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो प्रोबेशन पीरियड जो है वो 2 साल का होगा। ठीक है, कंफर्म सर्विस मिलेगी अगर जो सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, मतलब आप परफॉर्मेंस अगर आपका अच्छा रहेगा तो ही आपको कंफर्म सर्विस मिलेगी। पे स्केल की बात करें तो 44,500 से स्टार्ट होकर 89,150 जाता है बेसिक, और जैसा कि मैंने आपको बताया मिनिमम 1,43,000 पर मंथ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अदर बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे होगा वो भी यहाँ पे लिखा गया है, एग्जामिनेशन सेंटर्स भी यहाँ पे बताए गए हैं। अप्लीकेशन फीस की बात करें तो अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1,000 रुपये है और अदर्स के लिए बेसिकली 100 रुपीज़ है। स्क्रॉल डाउन करके अगर नीचे आएंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। 1 सेकंड। जनरल इंस्ट्रक्शन में बेसिकली आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन करना है, इसके अलावा और कोई मोड नहीं है एप्लीकेशन करने के लिए। वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन करना है www.ifsca.gov.in। ठीक है,
इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो कैसे अप्लाई करना है वो भी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। और यहाँ पे देखिए हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई करना है, पेमेंट भी ऑनलाइन करना है, डॉक्यूमेंट स्कैन और अपलोड करना है आपको। यहाँ पे कैसे करना है सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, कितनी केबी कितनी एमबी होनी चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, इसको प्रॉपर्ली आपको रीड कर लेना है। और अगर आप यहाँ पे जाएंगे सिलेबस पेपर 2 के लिए यहाँ पे दिया गया है, जनरल स्ट्रीम के लिए आप देख लीजिए प्रॉपर्ली सिलेबस दिया गया है, इसी सिलेबस के बेसिस पे आपको पढ़ना है और एग्जाम देना है। ठीक है, सिलेबस फॉर पेपर 2 फेज के लिए भी यहाँ पे दिया गया, जनरल के लिए। और अगर लीगल की बात करें तो लीगल स्ट्रीम के लिए भी यहाँ पे दिया गया। तो आप प्रॉपर्ली रीड कर लीजिएगा, इसके बेसिस पे आपको तैयारी करनी है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, आपको वेबसाइट पे जाके ही करना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही नोटिफिकेशन आप देखना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।